एक ग्लोइंग स्किन किसे नहीं चाहिए, मुझे, तुम्हें, हम सबकी ख्वाहिश होती है एक ग्लोइंग स्किन को अचीव करने की। बट डेली लाइफस्टाइल की वजह से हम अपनी स्किन का प्रॉपर ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डार्क होती जाती है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे इफेक्टिव तरीके बताऊंगा जिनको अगर आप सीरियसली फॉलो करोगे तो आने वाले 30 दिनों में आपकी स्किन पहले से 10x ग्लोइंग बन जाएगी। और ये मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा, बल्कि 100% प्रूफ और एविडेंस के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आप अगले 30 दिनों के अंदर अपनी स्किन को कैसे 10x ग्लोइंग बना सकते हो। अगर आपको अपने फेस पर एवरलास्टिंग ग्लो चाहिए तो आपको अंदर से चेंज लाना पड़ेगा, बट इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी स्किन में आखिर प्रॉब्लम क्या है। अगर मोटे तौर पर बताऊं तो पिंपल्स, ऑयली स्किन, डार्क स्पॉट और टैनिंग वगैरह हमारी स्किन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताऊंगा और साथ ही कुछ मोस्ट इफेक्टिव टिप्स भी दूंगा जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग बन जाएगी। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि पिंपल्स आखिर होते क्यों हैं। देखो, हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए स्किन के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं और जिससे हमारी स्किन ऑयली भी दिखती है। अब कभी कभी इसके साथ डेड स्किन सेल्स भी स्किन से बाहर निकलते हैं और जब किसी रीजन से इन दोनों की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो ये पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, जिससे दोनों बाहर नहीं निकल पाते और फिर इससे पिंपल हो जाते हैं। अब अगर इस पिंपल पर गंदा टॉवल या हाथ लग जाता है तो और ज्यादा पिंपल्स निकलते जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों को कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे पहले डेड स्किन सेल को रिमूव करने के लिए आप AHA यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वाले एक्सफोलिएट को वीक में 2 बार यूज करो। एक्सफोलिएशन से डेड स्किन सेल्स इजीली रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद किसी लाइट वेट मॉइस्चराइजर को लगाओ ताकि स्किन सॉफ्ट और स्मूथ रहे। अब इसके बाद हम सीबम को कंट्रोल करेंगे, लेकिन सीबम प्रोडक्शन को कम करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर सीबम ज्यादा प्रोड्यूस होता क्यों है। तो सीबम प्रोडक्शन को बढ़ाने के 3 बड़े और कॉमन रीजन है: हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक और डाइट। सबसे पहले अगर हार्मोन्स की बात की जाए तो आप खुद देख रहे हो कि अक्सर लोगों को 11 से 30 साल की एज तक पिंपल्स होते रहते हैं, क्योंकि इसी दौरान बॉडी के अंदर काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो सीबम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे पिंपल का रिस्क काफी हद तक बढ़ जाता है। बट स्टिल अभी मेरी एज 19 है, लेकिन ना मुझे पिंपल्स हैं, ना एक्ने और ना ही मेरे फेस पर डार्क स्पॉट जैसी कोई चीज। अब ऐसा नहीं है कि पिंपल्स मुझे कभी नहीं निकले, नहीं भाई, पिंपल्स मुझे भी हुए थे, बट मैंने थोड़ी रिसर्च की और अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में कुछ चीजों को ऐड किया। एंड ट्रस्ट मी, जिनको फॉलो करने से मेरी स्किन के साथ साथ ओवरऑल बॉडी भी पहले से 10x हेल्दी बन गई। अब वो कौन सी चीजें हैं तो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, बट इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सीबम प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाती हैं। अब वैसे तो काफी सारे रीजंस होते हैं, बट अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो आपको अपनी डाइट को सही करना है, जिसमें आपने चीनी, मैदा, फ्राई फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, बाहर का खाना लाइक पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब को अवॉइड करना है, क्योंकि बाहर का खाना आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करता है, जिससे आपके जो ऑयल ग्लैंड्स है वो ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं। आप अपनी डाइट में प्रोटीन, ग्रीन वेजिटेबल्स, आंवला, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, लेंटिल्स यानी दालें लाइक रेड, येलो एंड ब्राउन, ये चीजें ऐड करो। और ये सारी चीजें आपकी स्किन, हेयर ग्रोथ और ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद हैं और इनसे आपका सीबम प्रोडक्शन भी काफी हद तक कम हो जाता है। अब इसके अलावा पिंपल्स आपकी जेनेटिक पर भी डिपेंड होते हैं, तो ज्यादा परेशान नहीं होना, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बस आप अपनी डाइट को मेंटेन रखो और बच्चों की तरह बाहर की चीजें खाना बंद करो। बट अगर आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स हो चुके हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाओ। अब इसके अलावा काफी लोगों को डार्क स्पॉट और टैनिंग की प्रॉब्लम होती है। देखो, डार्क स्पॉट बेसिकली उन छोटे छोटे एरियाज को कहते हैं जो बाकी स्किन के कंपैरेटिव ज्यादा डार्क होते हैं, जो कि अनइवन मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से होता है। अब मेलानिन का आप सबको पता है जो हमारी स्किन, हेयर और आईज को कलर देता है। अब ये हमारी बॉडी में जितना कम होगा उतनी ही स्किन फेयर दिखेगी, बाल काले दिखेंगे और आंखें ब्राइटन दिखेंगी। और ये पिगमेंट हमारी स्किन को सन की यूवी रेस से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर आपकी स्किन यूवी रेस के कांटेक्ट में आती है तो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म स्किन को हार्मफुल यूवी रेस से बचाने के लिए मेलानिन प्रोड्यूस करता है। अब अगर मेलानिन स्किन पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इससे डार्क स्पॉट बन जाते हैं। इसके अलावा टैनिंग भी मेलानिन की वजह से ही होती है, क्योंकि जब आपकी स्किन डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आती है तो फिर आपकी बॉडी ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करती है, जिससे स्किन डार्क हो जाती है और इसे ही टैनिंग कहते हैं। अब अगर आपको डार्क स्पॉट या फिर बहुत ज्यादा टैनिंग हो चुकी है तो आप इसे कैसे रिमूव कर सकते हो। सबसे पहले बात करें टैनिंग की, तो इसके लिए आपको अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप ऐसे प्रोडक्ट्स को बाय करो जिनके अंदर सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, विटामिन सी और ग्लाइकोलिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स हों। अब ये इंग्रेडिएंट्स आपके फेस वॉश या फिर क्लेंजर में होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन को ब्राइटन करने के साथ साथ डार्क स्पॉट, रिंकल्स और एक्ने पिंपल को काफी हद तक रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा डार्क स्पॉट के लिए आपको एक विटामिन सी सीरम को भी लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जिद्दी से जिद्दी डार्क स्पॉट भी इजीली रिमूव हो जाएंगे और साथ ही इससे स्किन ब्राइटन भी होती है। अब इसके अलावा आपको एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन को भी फॉलो करना है। बट अगर आपको नहीं पता कि एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन को किस तरह
फॉलो करना है तो इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो के बाद उसे देख लेना। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूँ जिनको फॉलो करने से मेरी स्किन और हेल्थ बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई। तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठो और उठते ही एक गिलास पानी में थोड़ा नींबू डालकर पियो, क्योंकि इससे आपका बॉल मूवमेंट स्मूथ होगा और साथ ही बॉडी डिटॉक्स होती है। इसी के साथ ही डेली सुबह 30 से 40 मिनट कोई भी फिजिकल वर्कआउट करो और फिर कोल्ड शावर लो, क्योंकि कोल्ड शावर लेने से आपकी बॉडी एकदम फ्रेश और एक्टिव मूड में आएगी। इसके अलावा डाइट में आपने वही चीजें ऐड करनी है जो मैंने आपको बताई, बट इसके साथ में मैं रात को सोने से पहले एक गिलास दूध पीता हूँ। अब दूध हमारे लिए कितना फायदेमंद है ये हम सब जानते हैं, बट काफी लोग दूध सुबह को पीते हैं जो कि गलत तरीका है। अगर हम इसे थोड़ा गूगल करें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि दूध रात को सोने से पहले ही पीना है। बट इन सबसे हटकर मुझे ज्यादा इंप्रूवमेंट फास्टिंग से मिली। फास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम 12 से 24 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते विदाउट वाटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रात 10 बजे खाना खाया तो फिर मैं कल दोपहर को ही खाना खाऊंगा या फिर से रात को ही खाऊंगा। और फास्टिंग वन ऑफ द बेस्ट तरीका है अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। इसके अलावा आप मजीद गूगल पर सर्च कर सकते हो अबाउट फास्टिंग। अब इसके अलावा आपको और भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है, लाइक आपने अपने पिलो के साथ सारे बिस्तर को वीक में 2 से 3 बार साफ करना है, गंदा टॉवल यूज नहीं करना है और साथ ही मुंह पर गंदे हाथ भी नहीं लगाने हैं। इसके अलावा 11 से 5 बजे तक की धूप को अवॉइड करो, दिन में 2 बार फेस को वॉश करो और साथ ही दिन में 6 से 7 लीटर पानी भी पियो, क्योंकि हाइड्रेशन का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में। सो अगर आप इन टिप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो अगले 30 दिनों में आपकी स्किन पहले से 10x ग्लोइंग बन जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताना, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस।